हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने एजुकेशनल चैनल एस अत्रे में आपका स्वागत है। लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस पुस्तक के रिव्यू जो आपने दिए, इसके बारे में जो आपने इसकी प्रशंसा की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पुस्तक आपको इस इंडस्ट्री में चोटी पर ले जाने में बहुत हेल्प करेगी। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुक के रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो जो नंबर फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि यदि प्लान दिखाने से पहले शुरुआत ऐसे करें तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। और रियली में उस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए कि सर ज्वाइनिंग की लाइन लग गई है, और उस वीडियो को आपने जिस ढंग से प्रमोट किया, शेयर किया, आज वो नंबर 1 वीडियो बन चुका है। अगेन उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन आज का वीडियो उससे रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। उस वीडियो में अपने बात की थी कि जैसे एक व्यक्ति लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाने के बाद वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जब प्लान दिखाने जाता है तो उससे पहले की एक्टिविटीज क्या करनी है। डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाना, पहले आपने उससे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए वो इस वीडियो में बताया गया। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप उससे मिलते हैं तो प्लान दिखाने से पहले 5-7 मिनट के लिए जो आपने बातचीत करनी है वो कैसे की जाए वो इस वीडियो में बताया गया। अब आपने इन चीजों को कर लिया, अब अगला पार्ट है उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। हर वीक आपके पास एक जोरदार टॉपिक आपके बीच में शेयर किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, उसके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं उनको लिखिए। आप किस प्रकार के टॉपिक इस चैनल से चाहते हैं। आज अपन बात करेंगे मार्केटिंग प्लान दिखाने का सही व सटीक तरीका कौन सा है जिससे सामने वाला 100% ज्वाइन कर जाए। तो आज की वीडियो से आपकी ज्वाइनिंग की रफ्तार बढ़ेगी और सामने वाला डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। और जैसे ही आप उनको प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो आपने प्लान दिखाते समय 4 पार्ट को कवर करना है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। द फर्स्ट पार्ट इज प्लान प्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट इज कि प्लान दिखाने के बाद वहीं पर बैठे बैठे आपने उस व्यक्ति के ड्रीम्स को विजुअलाइज करवाना है। एंड द थर्ड पार्ट, जैसे ही ड्रीम विजुअलाइज कराया वहीं पर बैठे बैठे आपने उसकी कुछ लोगों की लिस्ट तैयार करवानी है। और फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, जिसके लिए आप गए हुए हैं उसको ज्वाइनिंग के लिए हाँ करवाना। ऐसी रिवर्स क्वेश्चनिंग आपने करनी है जिससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो जाए और वो तुरंत ज्वाइन कर जाए। तो इन 4 पार्ट को यदि आपने कवर कर लिया तो गारंटीड है वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो मैं बात कर रहा हूं द फर्स्ट पार्ट, प्लान प्रेजेंटेशन। जैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो आपको किस प्रकार से बातचीत शुरू करनी है, आप इस प्रकार शुरू कर सकते हैं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, उस पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। या तो कोई व्यक्ति समय लगाकर पैसा कमा रहा है, या कोई व्यक्ति पैसा लगाकर पैसा कमा रहा है। जो समय लगाकर पैसा कमा रहा है वो वहां पर सिर्फ अपना टाइम डालता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। पहले से सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं, यानी कि वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं। वो अपना समय डालते हैं और उस समय के बदले उनको पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी आती है पैसा लगाकर पैसा कमाने वाले, जिनको आप बिजनेसमैन बोलते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन तीसरी प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो पैसा भी खुद लगाते हैं और समय भी खुद लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। जैसे दुकान भी आपकी, पूंजी भी आपकी और बैठे भी आप ये दुकान पे, तो आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन तीनों प्रकार के एक्टिविटीज में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो जब तक काम करोगे पैसा आएगा, और काम करना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन यदि आप अदर 2 वर्क कर रहे हैं, लेकिन यदि आप
पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं या समय और पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं, तो इस बिजनेस में भी आप जब तक काम करेंगे, जब तक आपकी उपस्थिति है, तब तक पैसा आएगा। जिस दिन वहां बैठना बंद या आपकी एब्सेंस में, वहां से कोई पैसा आने वाला नहीं है। तो आप उसको बोल सकते हैं, आज मैं आपके साथ एक ऐसे बिजनेस की बात करने आया हूं। कहते हैं कि इस दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है। इसी प्रकार से बिजनेस के तरीकों में भी समय समय पर बदलाव होता रहा है। आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस की चर्चा करने आया हूं जहां पर पूंजी की लगाने की जरूरत नहीं, पार्ट टाइम किया जा सकता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो यह बिजनेस आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए पैसा पैदा करता है। तो मैं आज आपसे उस प्रकार के बिजनेस की बात कर रहा हूं, और जैसे आप उससे इस प्रकार की बात करेंगे, सामने वाला आपसे रिलेट करेगा। और फिर आप बोल सकते हैं, इस बिजनेस को बताने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जिस भी काम से जो भी पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा जो आपने कमाया वो कहां जा रहा है? वो पैसा बाजार में जा रहा है। हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को खर्च करने के लिए हम उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं, और जिस मार्केट में इस पैसे को खर्च करते हैं उस मार्केट को कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार प्रणाली। क्या है यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग? आओ इसको एक बार जानते हैं। कोई कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बनाती है और यह ग्राहक है जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। ना कंपनी ग्राहक को जानती, ना ग्राहक कंपनी को जानता। इन दोनों के बीच में एक चैनल होता है, कुछ मिडलमैन होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F। ये सारे के सारे लोग इस प्रोडक्ट को आगे से आगे सप्लाई करते हैं और ग्राहक तक पहुंचाते हैं। और नेचुरली इन लोगों ने पैसा लगा रखा है, ये अपना प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। लेकिन इसमें एक खर्चा और जुड़ता है, कंपनी इस प्रोडक्ट की ऐड करवाती है, और वो ऐड करने वाले लोग सेलिब्रिटी होते हैं जो बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट करने का लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ये ऐड तो करते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट के यूजर नहीं है, इनको क्वालिटी का कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐड करते हैं। यानी कि कंपनी से कस्टमर तक आते आते उस प्रोडक्ट पे दो खर्चे जुड़ जाते हैं, मिडिलमैन का प्रॉफिट और एडवर्टीजमेंट का खर्चा। या इसको यूं कह सकते हैं, यदि 50 रुपए का प्रोडक्ट तैयार हुआ तो ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। ये 50% पैसा ग्राहक की मेहनत का आधी कमाई इन बीच के लोगों में चली जाती है। इस पूरी मार्केट को ग्राहक चलाता है, इस पूरी मार्केट का अहम पार्ट ग्राहक है, लेकिन फिर भी ग्राहक का इस मार्केट में कोई हिस्सा नहीं है, इसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ नुकसान होता है। कई बार मिलावटी सामान भी मिलता है, रेट भी मनमाना लग जाता है, क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, और बहुत सारी जगह पक्का बिल भी नहीं होता, टैक्स की भी चोरी होती है। ये सारी चीजें होने के बाद भी ये मार्केट लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस मार्केट को बढ़ाने वाले कौन हैं? हम सब ग्राहक हैं। और कमाल की बात देखिए, ये ग्राहक जब भी बाजार में जाता है, इस बाजार का टर्नओवर बनाता है, इस मार्केट का टर्नओवर बनाता है, और हमने ग्राहकों ने इस बाजार में जा जाके इस मार्केट के टर्नओवर को लाखों करोड़ों का बना दिया है। और यदि मैं FMCG सेक्टर की बात करूं, रोजमर्रा की जरूरत होने वाले प्रोडक्ट के टर्नओवर की बात करूं, एक आइडिया है कि लगभग 40 लाख करोड़ का मार्केट हर साल होता है हमारा। किसकी वजह से? ग्राहक की वजह से। मार्केट हमने बनाया, टर्नओवर हमने बनाया, लेकिन फिर भी इस टर्नओवर में ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं है। इसी चीज को देखते हुए एक नई व्यवस्था इजाद हुई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। कि यदि कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाए और वो बिचौलियों की बजाय सीधा कस्टमर को दे, सीधा ग्राहक को दे, और जो पैसा बीच में जा रहा है उसका एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्राहक को दिया जाए, तो इस व्यवस्था को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अर्थात हमने पहले भी प्रोडक्ट यूज करना था, अब भी यूज करना है, लेकिन अब क्या क्या फायदे मिले? पक्का बिल मिलेगा, सामान की क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, शुद्ध सामान मिलेगा, और एक रेट पे मिलेगा। कहीं भी खरीदेंगे एक रेट पे मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, जो टर्नओवर बिचौलियों का होता था, आज के बाद वो टर्नओवर ग्राहक का होना शुरू हो सकता है। यदि मैं इसको एक सिंपल लेमैन की भाषा में समझाऊं, इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लो आप इस दुकान के पिछले 20 साल से ग्राहक हैं। आप इस दुकान पर सामान लेने गए और उस दुकान पे दो लोग बैठते हैं, उसका मालिक और उसका बेटा।
बाय द वे मालिक दुकान पे नहीं था, बेटा मौजूद था। आपने उस बेटे को बोला बेटा ये सामान निकाल दो। आपने एक लिस्ट दी और उस लड़के ने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सामान निकाला, थैले में पैक किया, और जैसे आपने पूछा कितना बिल हुआ, उसने बताया 3000 रुपये। अब सुनिए इस बात को ध्यान से। आपने उसको 3000 रुपये दिए, थैला उठाया और दुकान से बाहर निकले। और जैसे आप दुकान से बाहर निकले, उसका पिताजी दुकान में आया और उसने आते ही लड़के से पूछा कि बेटा क्या हुआ, और लड़के ने तुरंत उत्तर दिया 3000 की सेल हुई, 3000 की बिक्री हुई, 3000 का बिजनेस हुआ, 3000 का कारोबार हुआ। अर्थात आपकी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। अब आपने फैसला लिया कि घर का वही सामान जो मैं वहां से लेके आता था, जहां पर क्वालिटी की गारंटी नहीं थी, रेट का झमेला था, आपका कोई हिस्सा नहीं था। अब आपने फैसला किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया, एक नंबर लिया और इस डायरेक्ट सेलिंग के स्टोर से जाकर के आपने सामान लिया, जहां पर आपको क्वालिटी की गारंटी मिली, एक दाम में मिला, बिजनेस करने का मौका मिला, शुद्ध सामान मिला। और जैसे ही आपने उस दुकानदार को जाके, उस स्टोर के मालिक को जाके अपने सामान की पर्ची दी, उसने आपकी पर्ची को देख करके सामान निकाला, और सामान निकालने के बाद जब आपने बिल पूछा, उसने कंप्यूटर पर टिक टिक किया, आपका नंबर फीड किया और बिल निकल के आया। और जैसे वो 3000 का बिल निकल के आता है, तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, योर बिजनेस इज 3000 रुपये। अर्थात आज तक जो खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, यह दुनिया का 8वां अजूबा है जहां पर आपकी खरीदारी आपका व्यापार बन सकती है। इट इज डायरेक्ट सेलिंग। और जैसे ही आपने इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उससे बात की कि यदि आप अपने घर के सामान को इससे शुरू कर दे लेना, तो इस टर्नओवर में आपका हिस्सा हो सकता है। और फिर वहां पर आप उसको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, कितनी बड़ी सेल हो सकती है, कितनी बड़ी इनकम बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बता सकते हैं, यदि हम लोगों से इस प्रकार के प्रोडक्ट की चर्चा करें, इस प्रकार के सिस्टम की चर्चा करें, और धीरे धीरे लोगों के समझ में आ जाए कि ये जो 40 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, यदि 10% लोग भी इस व्यवस्था में आ गए तो ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ के टर्नओवर की बन सकती है। और इसके मालिक कौन है? मिडलमैन नहीं, इसके मालिक हम हैं, ग्राहक हैं, आप हैं। सामने वाला एक बार जरूर सोचेगा। और जैसे ही आप ये बात उसके साथ शेयर करते हैं, आपका पहला पार्ट प्लान प्रेजेंटेशन लगभग कंप्लीट हुआ। अब अगला काम क्या करना आपने? वहीं बैठे बैठे आगे बढ़ने से पहले ड्रीम विजुअलाइजेशन, उसको थोड़ा सा उसके ड्रीम बिल्डिंग पे बात करनी है। गाड़ी आ जाएगी, बंगला बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ये चीजें सही हैं, लेकिन इनसे पहले इस दुनिया में 90% लोग अपनी वर्तमान चैलेंज से परेशान हैं, वर्तमान कंडीशन से परेशान है। कोई बॉस से परेशान है, किसी के फैमिली चैलेंज है, किसी को आर्थिक तंगी है, कोई ये मान रहा है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। अब वहां पर बजाय गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, लाखों करोड़ों आ जाएंगे, उससे पहले यदि आप उसे जान पाएं इस समय के उसके वर्तमान चैलेंज क्या हैं, और यदि आपने उन वर्तमान चैलेंज की रेमेडी उसको बता दी, तो डेफिनेटली वो आपसे रिलेट करेगा। आप उसको बोल सकते हैं कि सर, इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, आप अपने बिजनेस के बॉस हैं। इसके लिए आप खुद अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। यहां टाइम की भी कोई बंदिश नहीं है, आप जब मर्जी करें, 2 घंटे करें, दिन में करें, शाम को करें, जब आपको इजी लगे। उसको क्या लगेगा? मैं जिस बॉस से परेशान हूं, इस बिजनेस में उस परेशानी का हल है। कहने का भावार्थ क्या है कि आपने उनके छोटे छोटे ड्रीम्स को इस बिजनेस के माध्यम से पूरा होते हुए यदि दिखा दिया, तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। यहां पर एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप उससे बात करें, ये बिल्कुल नहीं कहना हम इसमें ऐसा करेंगे, नो, हम का प्रयोग नहीं करना, आपका प्रयोग करना है। यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये आपको मिल सकता है, यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये आपको ये आ सकता है। और यदि आप उनका नाम लेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने नाम को पसंद करता है। सपोज कीजिए उनका नाम मिस्टर राम है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, मिस्टर राम, यदि आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो ये सारी की सारी अचीवमेंट आपकी होंगी। हर व्यक्ति को किसी और के मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, तो आप बार बार आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर एक छोटी सी ड्रीम बिल्डिंग आप उसकी शुरू कर सकते हैं, उनके ड्रीम को विजुलाइज करा सकते हैं। अभी आपने उससे यह नहीं पूछना है कि आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं पूछना है। अभी तीसरे पॉइंट पे आना है
थर्ड पॉइंट क्या है? उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाना। अब आप उससे अगला सवाल कर सकते हैं कि सर आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के सर्कल में होते हैं जो उसके शुभ चिंतक होते हैं। आपके पास जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप पे विश्वास करते होंगे, या आप उन पे विश्वास करते होंगे, या आप उनको जिंदगी में आगे जाना देखने चाहते होंगे। और जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, इसका एक भी उत्तर आपको नेगेटिव मिलने वाला नहीं है। यदि आपने कहा कि जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप पे भरोसा करते हैं, तो क्या कहेगा? मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। या आपने पूछा आप कुछ लोगों पे जरूर भरोसा करते होंगे, वो कहेगा बिल्कुल मैं करता हूं। या ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जिनका भला चाहते हैं, जिनको आप आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, वो क्या कहेगा? मैं किसी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता। और जैसे आपने पूछा तो उनसे आप कुछ नामों का बारे में बातचीत कर सकते हैं, तो वो कहेगा हाँ 2 4 5 लोग हैं मेरे, मिस्टर मोहन, मिस्टर श्याम, मिस्टर नवीन, मिस्टर पंकज, वो 2 4 5 नाम आपके साथ शेयर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वहीं बैठे बैठे आपने उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनवा दी। ये थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अभी ज्वाइनिंग की हाँ नहीं हुई है। अब चौथा और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जहां पर 90% लोग प्लान दिखाने वाले फंस जाते हैं। जैसे ही सारी कहानी पूरी हुई, सामने वाला कोई ना कोई बहाना बनाता है, सर टाइम नहीं है, सर मैं बहुत बिजी हूं, थोड़ा सोच के बताऊंगा, अभी तो पैसा नहीं है। इस बात को आने से पहले ये चौथा पॉइंट यदि आपने कर लिया तो डेफिनेटली उसके पास इस प्रकार का कोई सवाल आपके सामने आएगा ही नहीं। कैसे? जैसे आपने उससे 4 5 लोगों के नाम पूछे जिनका भला चाहते हैं, तुरंत आप पूछिए कि सर मान लीजिए आप मिस्टर मोहन को प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाते समय मोहन जी ने आपको ये बोला सर मेरे पास टाइम नहीं है इस समय, तो आपका क्या आंसर रहेगा? या आपने मिस्टर पंकज को प्लान दिखाया और मिस्टर पंकज जी ने आपको बोला सर इस समय पैसे नहीं हैं। या मिस्टर सोहन को आपने प्लान दिखाया, सोहन से बात की और सोहन जी ने बोल लिया कि सर इस समय मैं बहुत बिजी हूं, या कोई बहाना बनाया, तो आपका उनके लिए क्या आंसर रहेगा? इससे 2 फायदे हो गए आपके। पहला, आपने उसको उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए पहले से प्रिपेयर कर दिया। दूसरा, इनका कुछ ना कुछ उत्तर वो जरूर देगा, इससे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख गया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, वो आपसे इस प्रकार के सवाल करेगा ही नहीं। अब वो ये नहीं कहेगा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, अब वो ये नहीं कहेगा सर पैसे नहीं है। अर्थात आपने केवल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सोल्व नहीं किया, बल्कि उन ऑब्जेक्शंस को आने से पहले ही रोक दिया। यदि आप इस प्रकार से अपनी बात को रखते हो तो सामने वाला डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। और ये आपका मार्केटिंग प्लान इस प्रकार से यदि आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पहले से आपने माहौल बनाया हुआ है, आपने अपॉइंटमेंट लेके गए थे, आप उसके घर पे जाकर के 2 4 5 मिनट आपने माहौल को रिलैक्स किया था, और अब आपने इन चारों पॉइंटों के साथ अपनी प्लान को प्रेजेंट किया। और एक और ध्यान रखना है, जब आप ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट साथ रखना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट थर्ड पार्टी का काम करेगा। आपके पास आपकी कंपनी की प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, जिससे लगे आप कितनी बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यदि आप उसके सामने इस इंडस्ट्री के होने वाले टर्नओवर के बारे में बात कर सकते हैं, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट दिखा देते हैं कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, जो केवल लोगों के सामान लेने से होगी। इससे क्या होगा, उसको हजारों करोड़ का बिजनेस आना नजर आएगा। तो यदि आप इन सारी चीजों के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बात करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं वो आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार आपकी टीम में ज्वाइनिंग लगातार आए, तो अपनी टीम के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।